अब दोस्तों आज फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं जीके के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरा जीके कैसा है, क्या त्रासदी मेरी मेरी है जीके के साथ, ये मैं हमेशा से बताया हूं। स्टिल सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो जीके से रिलेटेड होता है कि जीके प्रिपेयर कैसे करें, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, जो बातें यहां मैं बताऊंगा वो मैं एएसओ इन एमईए को दिमाग में रख के बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको एएसओ इन एमईए की पोस्ट चाहिए 2020 सीजीएल से, तो उसके रिगार्डिंग ये चीजें सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको एसओएमईए चाहिए तो आपको हर टीयर में अच्छा खासा स्कोर करना होता है। टीयर 1 हो, टीयर 2 का दोनों पेपर हो या टीयर 3 हो, सब में आपका स्कोर काफी डिसेंट होगा, तभी आप एसओएमईए में एंटर कर सकते हो। आपको पता होगा 2018 सीजीएल जो था, तो उसमें यूआर की जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 700 एसओएमईए के लिए, वो थी 632, ठीक है। तो इसीलिए चाहे टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 है, सब में काफी अच्छा स्कोर करना जरूरी है। और टीयर 1 में अच्छा स्कोर करना जरूरी है तो मैथ्स और इंग्लिश हम लोग पढ़ ही लेते हैं, लेकिन जीके है कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो जाता है कि 85 नंबर का है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये पोस्ट चाहिए आपको तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जो भी बातें मैं यहाँ बताऊंगा वो ये सोच के बताऊंगा कि आपका जीके बहुत वीक है या फिर आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है जीके पढ़ने में, ठीक है। यही बातें मैं कंसिडर करके आपको यहाँ चीजें बताऊंगा। इसके अलावा यूट्यूब से कि कैसे जीके कवर करें, किस कौन कौन से अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहां से जीके पढ़ें, या फिर जीके के सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है जिनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इन दोनों टॉपिक पे वीडियो अलग से आएगी, ठीक है। इस वीडियो में ये चीज नहीं है क्योंकि वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी लेंथी चीज होगी। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैंने 4-5 टॉपिक बता दिए काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं। थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, तो तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो होगी, तो अलग हम लोग बात करेंगे। और अभी हम लोग बात करेंगे एक ओवरऑल प्लानिंग, ओवरऑल स्ट्रेटजी की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि 16 जून से लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है एसएससी सीजीएल के लिए। अगला जो है वो 22 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हर वेडनेसडे को नया नया बैच लॉन्च होता है अकेडमी पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीईटी के लिए कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं। आप एक साल का लीजिएगा तो आपको 8,000 में मिल जाएगा। अभी तक तो रेट ठीक है, लेकिन अब बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाली है, तो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। प्राइस हाइक बढ़ने वाला है। एसएससी, सिर्फ एसएससी का लेना चाहते हैं तो 5940 में आप ले सकते हैं मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज करके। तो मेरा कोड यूज कीजिए, चाहे फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए हो या कोई प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हो, मेरा कोड यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्री एक्सेस मिल जाएगा आपको बाकी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप पेड नहीं भी लेना चाहते हैं फिर भी आप फ्री कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं। काफी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, इंटरेक्टिव कंटेंट अवेलेबल है, इंटरप्शन फ्री कंटेंट अवेलेबल है अनअकैडमी पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा हसल। सबसे पहले तो टारगेट, कि हमारा टारगेट क्या है जीके में, टीयर 1 में खासतौर से टारगेट जो हमारा है वो है 35 आउट ऑफ 50। और मैं कहता हूं कि हर एक इंसान, चाहे इंग्लिश मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हम लोग 50 आउट ऑफ 50 टारगेट बना लेते हैं, इंग्लिश में भी बना ही लेते हैं कई लोग 50 आउट ऑफ 50, और रीजनिंग में भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करने के बारे में सोचते हैं। कई लोग का उसमें भी टारगेट होता है 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान भी जो होता है वो भी इतना ही एक टारगेट रखता है। वो 40 रख सकता है मैक्सिमम, या बहुत कोई 30 भी रखते हैं। लेकिन 35 जो है, 35 से ज्यादा रखना काफी मुश्किल होता है और लोग रखते नहीं है जनरली। तो हम लोग 35 का ही टारगेट लेके चलेंगे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक होकर हम लोग 45 या 50 का लेके चले। 35 है, ये अचीवेबल है अगर एक अच्छे तरीके से किया जाए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो कंसर्न है जीके पढ़ने में वो है बोरियत। ये सबसे बड़ा कंसर्न, इतना बोरिंग लगता है जीके पढ़ना। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पिछले 4 दिन से रिग्रेसली फॉलो कर रहा हूँ जीके पढ़ने का रूटीन। इतना बोरिंग लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। मतलब क्या होता था, पहले मैं काम कर रहा होता था, पढ़ रहा होता था, तो मैं कहता था कि मुझे डिस्टर्ब प्लीज मत करना, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जीके में पढ़ने बैठा हूं तो मैं खुद पूछता हूं, अच्छा बाजार से कुछ लाना है क्या, कुछ काम भी है। पढ़ते पढ़ते अचानक फोन उठा लेना, लैपटॉप देखने लगना, चेक करने लगना, ये सब चीजें आने लगी, ये सारी आदत। अभी आप देख रहे हो कमेंट्स काफी मैं ज्यादा रिप्लाई कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं ज्यादा रिप्लाई कर रहा हूँ। रीजन वही, क्योंकि मैं जीके में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जीके पढ़ना एक बहुत बोरिंग काम है, नो डाउट। मैक्सिमम लोग इस चीज को फेस करते हैं। बहुत सारे लोग को इंटरेस्टिंग भी लगता है कि ऐसे लोगों की मात्रा काफी कम होती है। और जो 50 में 50 का टारगेट होता है जीके में, जो काफी कुछ लोग करते हैं ये टारगेट, उनका क्या है कि मैथ्स बहुत वीक होता है, इंग्लिश बहुत वीक होता है, तो सर्वाइवल मैनेज करने के लिए वो जीके में ही बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल जाए उनको, ठीक है। तो बोरियत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पे सबसे पहले क्या है कि एक माहौल बनाना जरूरी है। अगर बोरियत आपको हटानी है, अगर आपको लंबे वक्त तक पढ़ना है, तो एक माहौल बनाइए। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक टेबल है, अच्छे लेवल पे रखा हुआ है टेबल, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं है, कंफर्टेबल हूँ। एक कुर्सी है जो अच्छा कंफर्टेबल है, बगल में मेरे टेबल फैन है, बगल मेरा ये टेबल है प्लस ये टेबल है, स्पेस है मेरे पास, सफिशियंट लाइट है, हवा चल रहा है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, शांति है। तो एक माहौल क्रिएट होता है। बगल में चाय रखा है, बिस्किट रखा है, कुछ खा सकता हूँ बीच में, तो इसको कहते हैं माहौल।
तो जिस चीज को मैं आपको करने में मन नहीं लगे उसके लिए अच्छा माहौल क्रिएट करना जरूरी है। आप ये खुद सोचो कि एक तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जीके या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और पढ़ने उसमें भी अगर आपको कोई इंटरप्शन को डिस्टर्ब करने वाला अगर एलिमेंट आपके पास रहे, आसपास रहे, तो क्या आप पढ़ पाइएगा? नहीं। तो पहला कंडीशन यही है कि पहले उसके अनुसार आप ढालिए चीजों को, ताकि आपको माहौल आपका बने। इसके अलावा वो वक्त चुनिए, वो चीज पढ़ने वाली, जीके है मेरा सबसे वीक है, तो मैं उस वक्त को चुनूंगा जीके पढ़ने के लिए जो वक्त मुझे पढ़ने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे कि मान लीजिए कि शाम में मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, तो शाम में जीके मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं उस टाइम में पढ़ूंगा जिस टाइम में मुझे पढ़ने में सबसे ज्यादा मन लगता है। ठीक है, तो वो स्लॉट मेरा जीके के लिए, सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट के लिए मेरा फिक्स हो जाएगा। तो ये काम आप लोग भी करिएगा। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज होता है तरीका, कैसे आप पढ़ते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हिस्ट्री ऐसे मुझे सबसे बोरिंग लगता है हिस्ट्री मैंने कभी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब क्या है कि हिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू किया और ये मैंने नोट्स बनाने शुरू किए, ठीक है, हिस्ट्री के, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग से नोट्स बना रहे हैं, मैंने बनाया बिल्कुल, जबकि स्टार्टिंग से करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन एक ढंग से, एक ढर्रे से पढ़ाई करना मुझे लगता है जरूरी है, खास तौर से तब जब आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं जो कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। क्योंकि अगर आपको कम से कम सिर पैर अता पता आपको होता है ना, तो आप उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इंक्विजिटिव हो जाते हो ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको कोई था ही नहीं पता लग रहा है कि शुरुआत कहाँ, आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, तो वैसे चीज में आप ज्यादा देर तक इंड्योर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक ढंग से अच्छा से नोट बनाइए, ल्यूसेंट पढ़िए बढ़िया बढ़िया से, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है नोट बनाइए, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब ढंग से, थोड़ा तरीका से, ऐसा नहीं बस ल्यूसेंट खोल के सो गए, ऐसे नहीं, तरीका ढंग होना चाहिए कि मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब कहीं कोई क्वेश्चन दिख गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जो मैं पढ़ रहा हूँ टॉपिक, उससे क्या क्वेश्चन आ रखा है वो थोड़ा सा नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, कुछ पॉइंट जो है मुझे याद करने में दिक्कत होगा, लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, उसको नोट कर लिया। ये सब ढंग होता है, तरीका होता है। और इसके बाद जो एक बहुत बड़ा चीज होता है वो होता है रूटीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूटीन। जैसे कि ये मैं पिछले 4 दिन से ये चीज फॉलो कर रहा हूं, मैं काफी चेंजेस महसूस कर रहा हूं इस चीज को लेकर, इसलिए मैं जल्दी आया आपके पास शेयर करने के लिए। 10 दिन बाद भी आ सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो, कहीं ब्रेक हो जाए रूटीन, फिर मेरा मूड नहीं हो वीडियो बनाने का। रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हर दिन मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर दिन 5-5 घंटे आपको जीके पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आधा घंटा का ही रूटीन बनाइए, 1 घंटा का ही रूटीन बनाइए अगर आपका सबसे वीक है तो, लेकिन रेगुलर, कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मन नहीं लग रहा है फिर भी मुझे जबरदस्ती बुक खोल के बैठना ही बैठना है, ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। रूटीन क्या होता है ना, कि हमारा बॉडी शुरुआत में किसी चीज को रेसिस्ट करता है, बाद में अगर उसी में हम लोग उसी से उसको एसोसिएटेड रखते हैं तो फिर बॉडी को उसकी आदत होने लगती है। ठीक है, तो अगर आप 10-15 दिन तक इस चीज को जबरदस्ती अगर कैरी कर लेते हैं तो फिर आपका बॉडी जो है वो यूज टू हो जाता है इस चीज का। इसीलिए रूटीन बनाने की कोशिश, बहुत शुरू में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन रूटीन जरूर बनाइए, इससे आपका पढ़ाई बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है। अब बात करते हैं सोर्सेस की। ओ भाई, ये सबसे खतरनाक चीज है। आज से गुंजन भैया भी आए हुए थे, उनसे भी मैं बात कर रहा था, तो बताते थे अपने वक्त में क्या क्या उनके पास सोर्सेस थे पढ़ने के लिए। और आज मैं देखता हूं, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा था तो मैं महाजन पद पे पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन था काफी इसको लेके, तो मैंने यूट्यूब पे गलती से सर्च कर लिया, महाजन पद पे 1000 से ज्यादा वीडियो मुझे दिख गया उससे रिलेटेड। मेरा दिमाग हो गया खराब। ऑब्वियसली भाई, जब मेरे साथ ऐसी त्रासदी हो रही है, तो कोई बच्चा जो भी नया नया शुरू कर रहा है या कुछ ही वक्त हुआ है उसको शुरू किए हुए, तो वो जब इतना कंटेंट देखा तो क्यों नहीं वो कंफ्यूज होगा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या सही है क्या गलत है। कंफ्यूजन है बहुत लाजमी। ऐसे में क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि अगर हम सर्च किया, मान लीजिए 1 या 2 ही वीडियो आपको मिलता, तो आप शायद दोनों वीडियो पूरा देख लेते। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1000 वीडियो आपको मिल गया, अब आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कौन पढ़े कौन नहीं पढ़े। तो आप क्या करने लगते हो कि सारे वीडियो को, 10-15 वीडियो आपने लिया, 2 से 5 मिनट देख के सारे वीडियो को छोड़ दिया। ठीक है, एक जज करने का टेंडेंसी आने लगता है, और फिर क्या हुआ, आपका नॉलेज अधूरा रह गया। मतलब अगर एक वीडियो होता तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता, यहाँ 1000 सोर्सेज हो गए तो आप कंफ्यूज हो गए। सेम यही चीज बुक्स के बारे में भी है। एक ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक है, देखिए सोर्सेज की जहां तक बात करूं तो मैं बहुत सारे सोर्सेज में फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, पहले तो ल्यूसेंट वाली बुक, ये तो यही आपको पढ़ना ही है। ठीक है, इसके अलावा मैं मनोरमा भी रखता हूं अपने पास। ठीक है, ये मैं 7th क्लास का हिस्ट्री भी लेके आया हूं अपने पास। ठीक है, और इसके ऊपर यूपीएससी के लिए एक बुक है, टीएमएच की, जीएस की, ये भी मेरे पास में रखा हुआ है। तो ये क्यों, ये पढ़ने के लिए नहीं, ये इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई टॉपिक मुझे उतना अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन में चाहता हूं, तो इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। कोई जानकारी इकट्ठा मैं नहीं कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं मैं सिर्फ यही बुक। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि सोर्सेज जो आपके सामने है उसको आपको मैनेज करना होता है कि किस सोर्सेज से कितना चीज आपको लेना है।
1000 वीडियो देखना आपके लिए पॉसिबल है नहीं। अगर आप वो करने बैठ गए तो आपका टाइम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। सोर्सेस के मामले में मेरा बस यही सेशन है, सिर्फ एक वीडियो सोर्स और एक लिटरेरी सोर्स, यही दोनों आपको पकड़ के चलना है, आपको इससे ज्यादा नहीं देखना है। हाँ, चेक करते रहिए क्या क्या अपलोड हो रहे हैं, क्या क्या नए लोग आ रहे हैं, नया नया कंटेंट आपको मिल रहा है, लेकिन रिगरसली फॉलो आपको एक दो चीजों को ही करना है, ज्यादा नहीं करना। बाकी मैं बता दूंगा कि बेस्ट चैनल कौन कौन से हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनको जो बिल्कुल रिलायबल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सब बातें मैं बताऊंगा। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है कि मिनिमम वीडियो सोर्स से आपको रेगुलर पढ़ना है, और लिटरेरी सोर्स के मामले में भी यही बात आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ एजुकेटर्स। ये बहुत ही ज्यादा हॉट मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है, एजुकेटर्स बहुत सारे हैं, वीडियो सोर्सेज बहुत सारे हैं, तो एजुकेटर्स भी कई सारे बड़े पड़े हैं। यहाँ पे एजुकेटर्स को ही बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना है, उनके भी यूटिलाइजेशन को, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस एजुकेटर है तो कोई अच्छा अगर आपको लग गया एजुकेटर तो जो भी पढ़ा रहा है वो आप पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ एक दो चीज एजुकेटर्स के बारे में, वो करना कैसे है। सबसे पहले तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, क्योंकि आप जब जीके पढ़ रहे हो तो आपके पास फैक्ट्स का कलेक्शन आएगा, आपके पास डेटा का कलेक्शन आएगा, ठीक है, आपके पास कई सारा ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा जो कि आपको इजीली याद नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद करने में आपको एजुकेटर का मदद लेना है। जैसे कि एक मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन थे, बट 2 साल पहले मैं पढ़ रहा था एक बार नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड, तो उसमें मुझे नेशनल पार्क याद करने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, क्या याद करूं नहीं करूं। तो उसमें क्या, फिर मैं जीके में सर्च किया यूट्यूब पे, तो एक वीडियो आ गया, उसने क्या बता रखा था, उन्होंने कि एक ट्रिक बता रखा था जिससे कि नेशनल पार्क याद हो जाए। तो आपको एजुकेटर का हेल्प लेना है कि जो जो से फैक्ट्स, डेटा, इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं हो, वो सब याद करने के ट्रिक्स अगर आपको दे दें एजुकेटर ये काम काफी बढ़िया करते हैं, ठीक है, क्रिएटिव टाइप के ट्रिक्स जो कि थोड़ा मजेदार भी होता है और आप भूलते नहीं हो वैसे चीजों को, तो आपको याद करने में ये चीजें काफी हेल्प कर देती है। तो एजुकेटर का ये रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां कहां से डीप क्वेश्चन आया है, कहां कहां से डीप क्वेश्चन नहीं आया है, ये आपको आपका एजुकेटर ही बताता है। तो एजुकेटर का रोल नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है, जीके के मामले में थोड़ा सा ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। प्लस एजुकेटर का एक रोल मुझे और समझ में आता है कि मान लीजिए कि आपको जीके का बहुत ज्यादा मतलब बोरिंग लग रहा है, तो मुझे लगता है कि एजुकेटर उसको इंटरेस्टिंग बना सकता है, कुछ फनी स्टोरीज के थ्रू, या फिर फनी फैक्ट्स के थ्रू, कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू, कुछ अपने आशिक मिजाज के थ्रू, अपने विटी नेचर के थ्रू कुछ इंटरेस्टिंग बना सकता है जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और जीके में इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो एजुकेटर का रोल जीके में है, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा एजुकेटर्स के पीछे नहीं भागना है, लिमिटेड सोर्स ही आपको रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इसके बारे में आप चीज समझ रहे हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है, क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, तो अगर आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वहां पे उस टॉपिक का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, और जब एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल गया तो फिर उस चीज को आप समझने लगते हो, आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो हर मायने में एजुकेटर्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जाते जाते अब मैं यही लास्ट बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऑब्वियसली एट लास्ट आप यही फील करोगे काफी मुश्किल हो रही है पढ़ाई करने में, क्योंकि आपको हमेशा बोरिंग फील होता रहेगा, ठीक है ना, बोरिंग हमेशा आपको फील होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको जिद पे आ रहना है कि मुझे जीके पढ़ना ही पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। अभी जैसे मैंने हिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं हमेशा मैं खुद से पूछा था कि हिस्ट्री आखिर में क्यों पढ़ूं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना। तो 2 बात मुझे ध्यान आई, एक कार्ल मार्क्स ने कही थी, ठीक है, इन्होंने कहा था हिस्ट्री, और ये ल्यूसेंट के फर्स्ट पेज पे ही मुझे मिल गया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फार्स। तो कहने का मतलब कि अगर आप भविष्य में क्या होगा ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो भूत में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज, और उसके बाद मेरे हीरो शशि थरूर जी, उन्होंने कमाल की बात कही, सिंपल सा बात, कि जैसे हम जानना चाहते हैं अपने दादा के बारे में, परदादा के बारे में, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसा है, क्यूरियोसिटी होती है हमें जानने की, ठीक उसी तरह से एज अ पार्ट ऑफ अ सिविलाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टू नो दैट फ्रॉम वेयर वी बिलोंग टू। if we don't know where you are coming from, you can't appreciate where you're going, ये उनका स्टेटमेंट था, और मजा आ गया, मतलब हिस्ट्री पढ़ने का एक मोटिवेशन आ गया, ठीक है, नहीं हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, तो ठीक है। तो इसीलिए लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, बोरिंग है, मेहनत है, लेकिन वही तो करना है। मेहनत करने के लिए तो हम लोग, अगर ये सब इजी होता, मेहनत नहीं लगता इसमें, तो फिर इंपॉर्टेंस क्या होता है ये सब चीजों का, ठीक है। और अगर ड्रीम पोस्ट लेनी है, अच्छी जॉब लेनी है सरकारी, वो भी आज के वक्त में, तो कुछ तो एक्सेप्शनल करना होगा ताकि आप एक सितारे की तरह चमके। यही कहानी है, इतना ही था इस वीडियो में, सिंपल सी बात है। बाकी टॉप कौन कौन से यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से सब्जेक्ट वाइज, ये सब बातें मैं करूंगा। इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया था, वो सब चीजें होंगी धीरे धीरे। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।